गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद दे खोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीव को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई 18 नवंबर 2017 को तेंदुखेड़ा के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग से मनुष्य के जीवन में सुधार तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ हर तरह की जानकारी भी होती है। जब तक सत्संग आदमी को नहीं मिलता, तब तक रहना खाना, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना आदमी को सीख नहीं मिल पाता। जब सत्संग मिलता है तो लोक और परलोक की भी जानकारी होती है, आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान होता है, मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य भी पूरा होता है। ऐसे तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। एक था राजा, तो राजा के उधर दरबार की तरफ जो साधु महात्मा जाते थे, उधर से कोई निकल रहा हो तो उनको बुला करके और उनका बड़ा आदर सत्कार करता था, अच्छा खिलाता, अच्छी जगह ठहराता, सम्मान देता है, इज्जत देता। लेकिन उनसे 3 सवाल करता था कि ये बताओ सत्संग का क्या लाभ है, और संत के दर्शन का क्या लाभ है, और सेवा का क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, ये बताओ। तो जो यानी उसके सवालों का जवाब दे ले जाते थे, उनको तो वो इनाम देता और इनाम दे करके आदर सम्मान के साथ विदा कर देता था। और जो सवालों का जवाब नहीं दे पाते, ये सवाल 3 तो उसके ज़्यादातर होते थे, लेकिन इसके अलावा भी वो सवाल किया करता था। जानकार था, संत मत का भी जानकार था, लोक मत का भी जानकार था, राजनीति का भी अच्छा ज्ञानी था। पूरा उसने अच्छे सच्चे गुरु के शरण में रह करके सीखा था, तो सवाल उसके पास बहुत रहते थे। तो जो सवालों का जवाब दे लेता, उसको तो सम्मानित करके यानी भेंट दक्षिणा दे करके वापस भेज देता, और जो नहीं दे पाते
उनको बंद कर देता था जेल में। तो ज़्यादातर जेल जाने वाले ही साधु उसमें फंसे, उसके यानी चंगुल में आए। एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे, ठहर गए। पैदल की यात्रा लोग करते थे पहले के समय में, जहाँ कहीं भी पानी और छाया मिल जाती वहीं रुक जाते, स्नान करते, भोजन बनाते। स्वपाकी होते थे। स्वपाकी किसको कहते हैं? जो अपने हाथ से बनाते हैं। और गैस सिलेंडर तो था नहीं, कंडे की आग होती थी। लकड़ी और कंडे की आग पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है, उसके तत्व नष्ट नहीं होते हैं। गैस और तमाम ओवन और तमाम बिजली के ये जो भोजन बनाने के अन्य यंत्र आ गए, इससे उसके तत्व नष्ट हो जाते हैं। ताकत जो होती है बहुत अन्य समझ लो कम हो जाती है। बस खाली समझ लो कि पेट भरना शरीर को चलाने के लिए रहता है। तो अपने हाथ से बनाए, चेले ने मदद किया और खा करके थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। तो साथ में जो चेला था उसने कहा, भाई राजमहल तो बहुत बढ़िया बना है, तो चल करके देखता हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जगह जगह पर अब भी बनी हुई हैं। बहुत से लोग शहर में जब जाते हैं तो देखने के लिए जाते हैं कैसा बना है, क्या है। और राजा महाराजा ही बड़े बड़े किला और महल बनवा पाते थे। तो अक्सर अन्य वो किला और महल साल में 1-2 बार या कोई रोज़ के लिए खोले रहता था। देखने के लिए लोग आते थे, प्रजा आती थी। तो लड़का भी अन्य उधर चला गया, साधु वेश में था। तो राजा ने बुलवा लिया, बैठाया, तो खिलाया तो खूब। राजा लोगों के यहाँ ही तो खूब खाने को मिलता था। पूरी मिठाई बर्फी अब तो सब जगह मिलने लग गई। पहले तो मिठाई कहीं कहीं मिलती थी, तो खाने के लिए ही लोग राजा महाराजा के यहाँ जाते थे और साधु महात्मा भी जाते थे। कहा ना, राजद्वारे 7 जन 3 बात को जाएं, क्या माया क्या मीठा क्या मान। यानी खाने को अच्छा मिलता है और सम्मान मिलता है, और अन्य माया मिलती है, कुछ न कुछ दक्षिणा मिलता है। ये हमेशा रहा है कि भाई कोई इस तरह के लोग जब आए, साधु महात्मा की तरह से लोग आए, तो उनको कुछ भेंट दक्षिणा देते थे। मेहमान, बहुत से मेहमानों को भी देने की प्रणाली थी, अब भी है। कोई आते हैं लड़की के ससुराल से या ऐसे, तो उनको लोग खिलाते पिलाते कुछ भेंट दक्षिणा देते हैं। गाँव में कहावत है, यावत ही हर्षे नहीं और जात न दीना हाथ, या ही में दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। तो गया तो खाया तो खूब माल, महात्मा जी के शिष्य ने खूब खाया, मिला नहीं था ऐसा। अब जब खाया तो ये नहीं सोचा कि ये अदा करना पड़ेगा, क्योंकि राजा का जो धन होता है, राजकोष का जो पैसा होता है, वो राजा का खुद का अपना तो होता नहीं। वो तो जनता कमाती है और उनको देती है, या ज़बरदस्ती भी वो लेते हैं लोगों से टैक्स लगा करके। बहुत से राजा तो मार करके छीन करके भी प्रजा से ले लेते थे। गरीबी ही बनाए रखना चाहते थे कि इसके पास न हो जाए कि ये हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। तो वो जो धन होता है गरीबों का होता है, वही राजकोष में रहता है। और जब अन्य समझ लो कि राजतंत्र खत्म हुआ, प्रजातंत्र आया, तो ये समय भी जो पैसा है राजकोष में, वो आप समझते हो कि अच्छा है। मुर्गा, बकरा, भैंसा जो कटते हैं उसका पैसा, जीव हत्या मछली का पैसा, और इसी तरह से दिल दुखा करके लाया हुआ पैसा, ये सब उसमें जमा होता है। बहुत से लोगों को तो ये रहता है कि फ्री मिल रहा है, सरकार बांट रही है, तो चल करके ले आवें, लेकिन वो एक हिसाब से अच्छा नहीं होता है। जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई का पैसा होता है वो ज़्यादा फलता फूलता है, उसमें बरकत होती है, बुद्धि खराब नहीं होती है, बच्चे भी उसमें लायक निकलते हैं, बीमारियां नहीं आती हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है।
तो खाया तो खूब चेले ने, लेकिन जब सवाल किया राजा ने तो जवाब नहीं दे पाया। तो कहा कि राजा ने कहा ले जाओ इसको बंद कर दो जेल में। अब महात्मा जी जब उठे तो आवाज़ लगाया तो वो वहाँ पर तब तो बोले, वहाँ तो था ही। इधर उधर घूमा, इधर उधर घूमे, देखे तो चला गया। तब उन्होंने आँख बंद किया। महात्मा थे समर्थ। देखो, एक तो जटाजूट लंगोटी वाले होते हैं, गांव गांव में घूमते रहते हैं, गांव गांव गुरु घूमे, सब कोई मंत्र लो, नर्क जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, धोती लंगोटी दो। धोती लंगोटी वाले घूमा करते हैं, जहाँ भैंस और पंडरा दरवाजे पर रहता है वहीं रुकते हैं रात को खाने के चक्कर में। तो वो ऐसे होते हैं, यानी समझ लो कि देह गुरु होते हैं, यानी समझ लो कि ऐसे साधु होते हैं। लेकिन जो कंज गुरु होते हैं, जो समर्थ संत सदगुरु होते हैं, यानी उनको योग साधना आती है। जीवात्मा को शरीर से निकालने का, ऊपरी लोकों में ले जाने का रास्ता उनको मालूम होता है। और जब ये जीवात्मा ऊपर पहुंचती है तो ऊपर से सब कुछ दिखाई पड़ता है। जैसे आप यहाँ ज़मीन पर बैठे हो तो आप यहाँ पर बैठे हो, यहीं की चीज़ें आपको दिखाई पड़ती। अभी आप खड़े हो जाओ तो अभी ये जो लोग बैठे हैं ये सब आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। मैं इधर आप से ऊंचाई पर बैठ गया, अब आप चारों तरफ जो बैठे हो हमको दिखाई पड़ रहे हो। आप अगर किसी मकान के ऊपर चढ़ जाओ तो आसपास के मकान के यानी जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको दिखाई पड़ेंगी। ऐसे ही ये जीवात्मा जब ऊपर जाती है तो सब दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा तो कहा चला तो फंस गया, वो तो जेल में चक्की पीस रहा है। पहुँचते ही चक्की पकड़ा दी गई, पीसो। क्योंकि उस समय पर तो अन्य समझ लो कि ये मशीन होती नहीं थी, आटा पीसने की मशीन होती नहीं थी, तो चक्की पिसवाया जाता था जेल में। और वो आटा जाता था कहाँ, जहाँ ज़्यादा खर्चा होता था, राजा के यहाँ बहुत खर्चा होता था, जगह जगह पर भंडारे चलते थे, मंदिर थे, ये थे वो थे, तो बहुत आदमी खाते थे। तो जेलों में खूब चक्की पिसवाई जाती थी। तो देखा कि बेटा तो फंस गया, ये बच्चा हमारा, ये शिष्य हमारा, सेवक जो था वो तो फंस गया, तो इसको निकालना चाहिए। कहा ना, हरे शिष्य धन शोक न हरई और सो गुर घोर नरक में पड़ई। यानी जो अपने भक्तों के शिष्यों की तकलीफ को दूर न कर पावे और धन की इच्छा रखे और उनसे लेता ही रहे, यानी समझो कहा गया कि उनके कर्मों से दब करके नरकगामी होना पड़ता है उसको। तो कहा भाई ये फर्ज होता है कि इसको निकाला जाए। तो गए राजा के यहाँ और राजा ने बैठाया और कहा कि पानी पिलाओ इनको, मिठाई खिलाओ, भोजन कराओ। बोले कुछ नहीं राजा, यह सब हमको कुछ नहीं करना है, तू अपने सवाल का जवाब ले ले। तो उनके शिष्य से भी यही सवाल किया था और उनसे भी यही सवाल किया। कहा ये बताओ सत्संग का कितना लाभ मिलता है, सत्संग का क्या महत्व है। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि आप इसको सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो। तो बोले नहीं मैं तो देखना चाहता हूँ। तो कहा कि तो फिर आपको यहाँ से कुछ दूर जाना पड़ेगा। बोले ठीक है चला जाऊँगा। तो कहा चले जाओ, आप ये जो जंगल है इस जंगल में आप चले जाओ, तो वहाँ पर एक टीला होगा ऊंचा पहाड़ जैसा, उधर जाना, वहीं पर एक और टीले के ऊपर ही ऊंचा पेड़ आपको दिखाई पड़ेगा, उस जगह चले जाना और उसी पेड़ पर चढ़ कर के बैठ जाना, तो तुमको वहाँ को दिखाई पड़ेगा। तो राजा बोला ठीक है। तो राजा गया, पेड़ के ऊपर चढ़ कर के बैठ गया। काफ़ी देर तक तो बैठा रहा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सोचा कि अब लाओ उतर करके चलें, दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा है। तब तक देखा कि एक आदमी झाड़ू लेकर के आया और ज़मीन को बुहार करके चला गया, साफ करके चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया गलीचा कालीन लेकर के, बिछा करके वो भी चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर राजा देखता है कि कुछ दिव्य आत्माएं आई और वहीं पर बैठ गईं। फिर देखता है कि एक वहीं पर सिंहासन लग गया और सिंहासन के ऊपर एक महात्मा आए और उन्होंने वहाँ पर सत्संग सुनाया और सत्संग सुनाने के बाद चले गए। वो कुर्सी भी चली गई
और वो लोग भी चले गए और वो जगह खाली हो गई। फिर देखा कि वही आदमी आया, गलीचा कानली लेकर के चला गया। अब राजा देख रहा है कि कोई आ तो रहा नहीं, और थोड़ी देर बैठा, फिर सोचा लाओ उतर करके चलें, पूछेंगे महात्मा से, कुछ समझ में नहीं आया। तब तक देखता है एक निहायत कुरूपी, हाथ पैर अंग सब टेढ़े, काले कलूटे, यानी है तो आदमी ही लेकिन आदमी जैसा लग नहीं रहा है। वो आया वहाँ पर और लोटा ऐसे 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 लोट लगाया। लोटने के बाद उठा तो अपने शरीर को ऐसे झाड़ा, झाड़ने के बाद बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, कोमल, साफ सुथरा, अच्छा दिव्य रूप दिखाई पड़ने लगा। तो राजा उतरने ही वाले थे, रुक गए थे। फिर सोचे कि भाई अब इसी से पूछ लिया जाए चल करके, तो जाने न पावे तब तक पहुंच जाओ। तो जल्दी से उतरे और उसके पास गए, पूछे भाई तुम कौन हो? तो कुछ नहीं बोला। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कौन हो? तब उसने कहा कि ये समझो कि मैं एक पापी हूँ, दिन भर पाप करता हूँ और पाप से मेरा शरीर काला पड़ जाता है। पाप कर्मों की वजह से मेरा शरीर कुरूपी हो जाता है। सत्संग तो हमको नहीं मिलता है, लेकिन किसी महात्मा ने हमको बताया था कि तुम दवा से नहीं ठीक होगे, तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ये खराब होता जा रहा है। तो तुम अगर सत्संग में जाने लगोगे तो तुम्हारे कर्म ये कट जाएंगे और तुम्हारा ये रोग हट जाएगा। तो मैं सत्संग में जाने लगा था, फिर यह रोग बढ़ता गया, मेरी आदत नहीं बदली। तो फिर महात्मा ने बताया कि अब तुम वहाँ पहाड़ी पर जाया करो, वहाँ पर तुम वहाँ सुना करो। तो यहाँ तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन पहुँच नहीं पाता हूँ। जैसे बहुत से लोग आपके तेंदुखेड़ा शहर में हैं, तेंदुखेड़ा एरिया में हैं, आपके ज़िला नरसिंहपुर में हैं, लेकिन सब लोग सत्संग में कहाँ आ पाए? कहने ग्रह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थी में इस कदर फंसे हुए हैं कि जैसे अन्य समझ लो कि मक्खी फंस जाती है। एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ जाती है और शहद को खाती है, उड़ करके चली जाती है। एक आती है उसी में कूद पड़ती है और भर पेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो आप भी तो रोटी खाते हो, आप भी तो कुछ कमाई शरीर से करते हो, आप भी तो बच्चा पैदा करते हो, आप भी तो बच्चों की परवरिश करते हो, लेकिन आपको तरीका मालूम हो गया कि भाई भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। तो आप नहीं फंसे और आप समय निकाल करके चले आए। उनको सत्संग नहीं मिला, उनको किसी ने कुछ बताया समझाया नहीं, या उनके कर्म खराब थे, उन बातों का असर उनके ऊपर नहीं पड़ा और वो यहाँ पर नहीं आ पाए। ऐसे ही अन्य समझ लो कि अन्य फंस जाते हैं। जब देखा राजा ने, तो राजा अब वो इतना वो जो आता था गृहस्थ, उसने कहा मैं यहाँ पर सत्संग के समय पर तो नहीं आ पाता हूँ, मैं फंस जाया करता हूँ, कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन समझ लो मेरे कर्म आ जाते हैं ऐसे कि जो हमको फिर फंसा देते हैं उसी में, गृहस्थी में ही और अपने काम में। और मेरा काम ही ऐसा पाप करने का, मेरी आदत ही ऐसी बन गई कि जल्दी छूट नहीं रही। लेकिन इस स्थान पर सत्संग होता है, तो सत्संग के स्थान का इतना असर है कि यहाँ पर मैं लौट करके स्वच्छ और साफ सुंदर हो जाया करता हूँ, मेरी सफाई हो जाया करती है। तो फिर वो चला गया यह कह करके। अब राजा आया, राजा महात्मा के पास, तो कहा महाराज मैं समझा नहीं, पूरा नहीं समझा, कुछ तो समझा कि वहाँ सत्संग हुआ था और सत्संग की भूमि का इतना असर था, लेकिन कर्म और सफाई यह सब हमारे समझ में कुछ नहीं आया। तब बोले देखो ये जो झूठ बोलते हो,
ये जो बेईमानी करते हो, ये जो चोरी चकारी करते हो, ये जो दूसरे का दिल दुखा के लाते हो, बगैर मेहनत की कमाई ले आते हो, तो ये इसके शुमार अन्य समझ लो कि पाप में है। मार देते हो, काट देते हो, गाली गुप्ता दे देते हो, ये काम जो है ये सब पाप में यानी इसका शुमार है। और रोटी खिला देना, पानी पिला देना, गरीब की मदद कर देना, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसका शुमार पुण्य में है। अब पाप की सफाई कैसे होती है? सेवा के द्वारा होती है, और जो है यानी ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान हो जाता है, उसको नहीं करता है, उस कर्मों को नहीं करता है, तब उसकी यानी धीरे 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 सफाई होती जाती है। और देख राजा, अंतरात्मा की सफाई अलग होती है। जब तू सत्संग सुनेगा तो तेरे समझ में आएगा, यानी जस कहा सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। जब सत्संग मिलेगा तब ये कर्म तो तेरे साफ होंगे ही होंगे। जब तेरा खान पान सही रहेगा, विचार भावना सही रहेगी, तेरे अंदर इंसानियत रहेगी, जब तू मालिक पर विश्वास करेगा, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो है, खिलाता वो है, उस पर जब विश्वास हो जाएगा तब अरे वो मालिक देगा, तुझको देगा, और बाहर से किसी चीज़ की कमी तेरे को नहीं रहेगी। और देख अंतरात्मा की सफाई यानी कैसे होती है? अंतरात्मा की सफाई वजन से होती है। तो देख, जब तेरी इच्छा कभी जगेगी तो वजन का भी मैं रास्ता बता दूंगा। देख यानी ये कर्म यानी समझ लो अंतर में भी जमा होते हैं, चतुर्संतःकरण में भी जमा होते हैं, तो उसकी सफाई यानी समझ लो कि नाम की कमाई से की जाती है। ये जिस कर्म की वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ज्वाला ये बढ़ती है, वो यानी समझ लो कि कर्म यानी नाम की कमाई से, नाम की संख्या को सुधारने से, नाम के जल से यानी समझ लो वो बुझते हैं और वो कम होते हैं और ख़त्म होते हैं। तो उसके समझ में आ गया, राजा के समझ में आ गया, तो कहा महाराज अब तो हमको ये मालूम हो गया कि हमको अंतर से भी कुछ कमाई करनी चाहिए। तो समझाया, कहा देख ये मनुष्य शरीर फिर दोबारा तो उसको मिलने वाला नहीं है, और इसी मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे स्वर्ग और वैकुंठ को तू देख सकता है। अनहद वेदवाणी जो 24 घंटे हो रही है उसको तू सुन सकता है, और अपने वतन, अपने घर और अपने मालिक के पास यानी राजा यानी तू जा सकता है। तो बोला अच्छा ऐसा? और बोले कि देख इस ऐश और आराम की ज़िंदगी में कभी खुदा भगवान मिलने वाला नहीं, इसलिए थोड़ा सा तुझको त्याग करना पड़ेगा। अब यह लगोटी लगा करके तुझको जंगल तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन तुझको थोड़ा समय इसी में रहते हुए मालिक के याद में यानी लगाना पड़ेगा। देख राजा तू रहता है इस महल में? बोले रहता हूँ। तो कहा अच्छा देख तेरे से पहले कौन रहता था? तो कहा कि हमारे पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। हम तो राजा हैं, हमारे यहाँ आने समझ लो कि राजा का बेटा ही राजा होता है। तब कहा अच्छा तो तू अब ये बता कि जब इतने लोग आए इस महल में, जिसको तू अपना महल कह रहा है, जिस खजाने को तू अपना खजाना कह रहा है, यानी इस घर में, इस महल में आने समझ लो इतने लोग आए और खजाना छोड़कर चले गए और ये महल छोड़कर चले गए, तो तू इसको अपना कहता है तो तेरा ये रहेगा? तब उसको ज्ञान हुआ। कहा नहीं ये तो नहीं रहेगा, इसको हमको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो छोड़ के तो तू कहाँ जाएगा? राजा बोल तू कहाँ जाएगा? कहा ये तो हमको पता नहीं है। तो कहा अच्छा ये बता कि तू यानी तुझको कब तक की बात याद है? बोला बचपना की बात याद है, खेलते थे खाते थे तब की बात याद है, उसके पहले की तो बात याद नहीं है। तो कहा अच्छा तो तू ये बता उससे पहले भी तो अरे कहीं रहा होगा? बोला बहुत छोटा रहा हूँगा। उससे पहले कहाँ रहा होगा? अरे सब लोग कहते हैं माँ के पेट में रहता है आदमी और वहाँ से पैदा होता, उससे पहले तू कहाँ था? तब राजा ने कहा इसका तो हमको कुछ पता ही नहीं।
तो कहा तुझको ये पता ही नहीं कि तू कहाँ था और कैसे यहाँ आया और कहाँ जाएगा? जब इसको तुझे को पता ही नहीं राजा, तो समझ लो तू राजा किस बात का? यानी मनुष्य शरीर पाने का तेरा लक्ष्य क्या हुआ, क्या उद्देश्य तेरे का हुआ मनुष्य शरीर पाने का? फिर तू क्या समझेगा कि ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, तू इसको क्या समझेगा? अब राजा सब सोचने लगा, पढ़ा लिखा तो था ही, विद्वान तो था ही, सोचने लग गया। तो कहा अच्छा महाराज, आप तो आए, भगवान ने भेज दिया आपके लिए, आपका चेले को मैंने बंद क्या किया, वो एक कारण बन गया। महाराज आप हमको आप उपाय बताइए, लेकिन अब यह है कि अभी तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर आपने दिया है, अब दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। तो कहा कि ठीक है पूछो। तो कहा ये बताओ संत के दर्शन का कितना लाभ मिलता है? तो कहा इसको भी तो सुनना चाहेगा कि देखना चाहेगा? तो कहा कि नहीं हम देखना चाहेंगे। तो कहा चले जाओ, ये बगीचा है? बोले है। बगीचे में मंदिर है? मंदिर है, मेरा ही बनवाया हुआ है, राजा ने कहा। कहा चले जाओ, वहाँ तुमको लोग मिलेंगे। तो गया, इधर उधर खोजा तो कहीं कोई नहीं मिला। मंदिर के बुर्ज पर देखा कि एक कौवा बैठा हुआ है, और तो कहीं कोई मिला नहीं। चला आया तो कहा कि मिला कोई? कोई नहीं मिला। अरे कोई मिला ही नहीं। कहा कोई नहीं मिला। अरे कोई तुमको कोई जानवर पशु पक्षी नहीं मिला? कौवा मिला एक। कौवा, कौवा की कोई गिनती? कौवा तो ऐसे ही अन उड़ते रहते हैं महाराज, उनको हम क्या बताऊं कि कौवा मिला कि चील मिली, उनको हम क्या बताएं? अरे तुमको बताना तो चाहिए, सवाल का जवाब तो देना चाहिए। तो महाराज हमने कौवा वहाँ पर देखा, मंदिर के बुर्ज पर बैठा हुआ था। तो कहा तो फिर जाओ, आप जाओ देख के बताओ। तो फिर गया, तो जैसे ही कौवा की दृष्टि राजा के ऊपर पड़ी, वो हंस हो गया। घूमा इधर उधर देखा तो जहाँ पर कौवा बैठा था वहीं पर हंस बैठा दिखाई पड़ा। चला आया तो कहा बोलो कोई दिखाई पड़ा? कहा कि वहाँ तो और कोई दिखाई नहीं पड़ा, केवल कौवा की जगह हंस दिखाई पड़ा। बोले अच्छा तो फिर जाओ। राजा ने कहा बार बार क्यों दौड़ाते हो, यानी एक ही बार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे देते? तो कहा तूने सुना नहीं, जो केले के पात के पात पात में पात, और त्यों संतों के बात बात में बात। केला का पौधा होता है, उसमें पत्ते ही होते हैं, तना नहीं होता, पेड़ नहीं होता है। पत्ते के ऊपर पत्ता ऐसे लगा रहता है, पत्ता खींचते जाओ तो नीचे कुछ नहीं मिलेगा, पत्ते के ऊपर पत्ता ऐसे लगता जाता है, बस पेड़ बन जाता है। तो कहे जैसे पत्ते के ऊपर पत्ता लग जाता है पेड़ बन जाता है, ऐसा संतों की बातों में बात होती है। हर बात को पकड़े रहो, सुनते रहो, समझते रहो, सब समझ में आ जाए। आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनको जानकारी होती है, हर तरह की जानकारी होती है। तो कहा कि ठीक है महाराज जाता हूँ। फिर गया तो देखा जैसे ही राजा को हंस ने देखा, आदमी हो गया और उतर करके आया, राजा के चरणों पर गिर पड़ा। कहा आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। जब आप पहली बार आए थे तो मैं कौवा था, दोबारा जब आप संत का दर्शन करके आए और आपका दर्शन मैंने किया तो मैं कौवा से हंस हो गया, और फिर जब आप दोबारा दर्शन करके आए, आपका दर्शन मैंने किया तो मैं अन्य समझ लो कि हंस से आदमी बन गया। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। तो राजा के समझ में यह भी सवाल आ गया, यह भी सवाल का जवाब आ गया कि भाई संत सद्गुरु का दर्शन करने से ही कर्म करते हैं और उसी से आगे का भविष्य बनता है। अभी तो कबीर साहब ने कहा कि हो सके तो रोज करो, ना हो सके तो दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, यानी समझ लो कि 6वें दिन करो, 15 दिन में एक बार करो, ना हो सके महीने में एक बार करो, महीने में भी ना हो सके 3 महीने में करो, 6 महीने में करो, साल में एक बार जरूरी होता है गुरु का दर्शन। कबीर साहब ने कहा बरस दिना में दरस न कीना,
और ताको लागे दोष, और कह कबीर वाको कभी न होवे मोक्ष। तो दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। तीसरा सवाल था कि ये बताइए कि सेवा का क्या महत्व है, सेवा से क्या लाभ मिलता है। राजा से महात्मा ने कहा इसको भी तुम देखना ही चाहोगे? बोले बिल्कुल। तो कहा चले जाओ उसी जंगल में, नदी के किनारे थोड़ी देर बैठ जाना, तो इसका भी तुमको जवाब मिल जाएगा। तो राजा गया, पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया, तो देखता है कि एक नौजवान हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मरा पड़ा हुआ है, मृतक शरीर उसका पड़ा हुआ है। बैठ गया, देखता रहा। जंगल के जानवर आए, कई जानवर आए, उसके पूरे शरीर को सूंघा और सूंघ करके चले गए, कोई खाया ही नहीं। फिर एक सियार आया तो सूंघा पूरे शरीर को, और सूंघते सूंघते उसकी नाक इस उंगली पर पड़ी, ये जो तर्जनी उंगली है इस पर पड़ी, यहीं से काट करके खा लिया, यहीं से काट के खा लिया। तो राजा ने उससे पूछा, जब साधक साधना करता है तो इनके जानवरों की बोली सब समझ में आने लगती है। यह भाषा, ये विद्या जहाँ से उतरी है वो उसका एक स्थान है, अक्षर पद है। वहाँ पर जब ये जीवात्मा पहुँचती है तो भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, हर भाषा का ज्ञाता हो जाता है। अब आप एक बार समझो कि यही कारण रहा कि कबीर, पलटू, नानक, सूर जो चीज़ लिख करके गए उन पर आज भाषाभाषी लोग रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं, और उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। उसी रिसर्च से यानी उनकी कमाई हो रही है। तो यानी समझ लो कि पूछा राजा ने, सियार से पूछा कि ये बताओ कितना कोमल स्वच्छ साफ शरीर का ताज़ा मांस तुम नहीं खाए, और तुमने यानी समझ लो यही उंगली काट करके क्यों खाई? तब उसने बताया कि जब ये जिंदा था तो इसने कोई सेवा नहीं किया, शरीर से कोई सेवा नहीं किया। इसका सारा शरीर अन्य समझ लो कि पापी रहा। इसने ये लक्ष्य नहीं समझा, यह नहीं समझ पाया कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, भगवान के भजन के लिए, खुदा के इबादत के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए, नरक 84 से बचने के लिए, या खाने पीने और मौज मस्ती के लिए। जो पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया, उससे यह बुरे काम के लिए गया। जो हाथ अच्छा काम करने के लिए दिया था, उससे इसने बुरा ही काम किया। आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोला, बुराई ही करता रहा। इसकी एक तर्जनी उंगली केवल एक बार सेवा में आई थी। यह बैठा हुआ था, बताया सियार ने कि यह बैठा हुआ था और उधर भंडारा था, साधु लोग जा रहे थे। इससे पूछा कि भाई भोजन भंडारा किधर है, किधर जाएं हम लोग भोजन के लिए? तो यह मुंह से भी नहीं बोला, उंगली से ऐसे ही बता दिया था उधर ऐसे। तो इसकी ये उंगली सेवा में आई थी, परमार्थ इसी उंगली ने इसके कमाया था, इसलिए ये उंगली पवित्र थी और इसको हमने काट करके खा लिया। तो राजा के समझ में तब ये बात आई कि सेवा का क्या महत्व है, और संत सद्गुरु के दर्शन का क्या लाभ है, और सत्संग का क्या लाभ है। जब यह सब समझ में आ गया, तब राजा ने कहा कि अब हमको आप कुछ उपदेश कीजिए, अब हमको आप कुछ बताइए, अब हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब हम आपके शरणागत हैं। अब हमको ये विश्वास हो गया कि आपसे हमको कुछ मिल सकता है, आप हमारा लोक भी बना सकते हो और परलोक भी बना सकते हो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।